हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 है ये, और उसकी एक्सरसाइज 2.2 का ये पार्ट 2 होने वाला है। ओके गाइस, सो अगर आपको पार्ट 1 चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे क्वेश्चंस कवर किए थे। नाउ पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 9 से करना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो 5:7। 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? ओके गाइस, तो यहाँ पे देखो दो लोग हैं, राहुल और हरुण। उन दोनों की एजेस का हमें रेशियो दिया हुआ है। अब ये जो रेशियो है ये प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, अभी जो उनकी प्रेजेंट एज होगी ना, उनका रेशियो आपको दिया हुआ है 5:7। अब आगे क्वेश्चन में बोला है कि 4 years लेटर, यानी कि अभी से 4 साल बाद उन दोनों की एज का जो सम होगा वो कितना होगा, 56 years। ठीक है, तो हमें बताना है कि उनकी प्रेजेंट एज क्या है, राइट। सो देखो, सबसे पहले जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है हम उसको लेट कर लेते हैं। सो लेट द एज, या फिर आप लिखो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल बी। अब देखो क्या लेट करेंगे, यहाँ पे देखो रेशियो दिया हुआ है, इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब भी रेशियो होता है तो हम उसके बाद में एक्स लेट कर लेते हैं, राइट। सो हम राहुल की एज क्या लेट करेंगे, 5x years। ओके, नाउ सिमिलरली हम हरुण की एज को भी लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे, 7, क्योंकि यहाँ पे 7 है बाद में, सो 7x years। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर उससे पहले आप देखो 4 years लेटर, अभी से 4 साल बाद इनकी एज क्या होगी। ठीक है, तो देखो राहुल की एज कितनी होगी अभी से 4 साल बाद। देखो गाइस, जब भी लेटर हो यानी कि बाद में, तो हम उसमें प्लस करते हैं। ठीक है, अभी से 4 साल बाद राहुल की एज जितनी भी है अभी उससे 4 साल ज्यादा होगी, राइट। सो हम इसको क्या लेंगे, 5x + 4, राइट। और हरुण की एज कितनी होगी, देखो अभी 7x है तो 7x + 4। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो 4 साल बाद उनकी जो भी एजेस है उनका सम कितना है, 56 years। तो अभी से 4 साल बाद राहुल की एज है 5x + 4 और हरुण की एज है 7x + 4। इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 56 years। ओके, नाउ इनको सॉल्व करते हैं। देखो 7x और 5x 12x + 4 और 4 8, ये हो जाएगा 56। 12x = 56 - 8, 12x = 48। नाउ x की वैल्यू 48/12, दैट इज, इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4। सो देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई है, 4, राइट। अब देखो राहुल की एज कितनी हमने लेट की थी, 5x, राइट, यानी कि 5 × x की क्या वैल्यू है, 4। सो राहुल की प्रेजेंट एज कितनी होगी, 20 years। ओके, और सिमिलरली हरुण की कितनी एज होगी, 7x, यानी कि 7 × 4, दैट इज 28 years। ओके, सो गाइज यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 more than द नंबर ऑफ गर्ल्स। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। ओके गाइज, सो यहाँ पे देखो एक क्लास है, ठीक है, वहां पे बॉयज भी होंगे गर्ल्स भी होंगे डेफिनेटली, राइट। सो वहां पे जो बॉयज है और गर्ल्स है उनके नंबर का रेशियो कितना दिया हुआ है, 7:5। और यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं कि जो बॉयज है वो गर्ल्स के मुकाबले 8 ज्यादा है, राइट। तो क्लास की हमें टोटल स्ट्रेंथ बतानी है। टोटल स्ट्रेंथ बताने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स, फिर हम उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल क्लास का स्ट्रेंथ आ जाएगा, राइट। सो देखो मैंने आपको क्या बोला था कि जब रेशियो में होते तो उनके पीछे एक्स लेट कर लेते, बट यहाँ पर हम एक्स लेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है,
लेकिन उसके लिए हमें पहले नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स तो पता होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ बॉयज 8 मोर देन है नंबर ऑफ गर्ल्स के, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, x है, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, देखो 8 ज्यादा है, तो यानी कि x प्लस 8, राइट। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो इन दोनों के नंबर का जो रेशियो दिया हुआ है, सॉरी देखो आप ऊपर क्या लिखोगे, ऊपर आप बॉय का नंबर लिखोगे, क्यों, क्योंकि देखो पहले नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दिया हुआ है, राइट। सो बॉयज का रेशियो 7 है और गर्ल्स का कितना है, 5 है, राइट। सो आप लिखोगे बॉयज, देखो बॉयज कितने हैं, x प्लस 8 डिवाइड बाय गर्ल्स कितनी है, x इज इक्वल टू, इनका रेशियो लिख दो 7/5, राइट। अब नाउ इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5 उधर जाएगा, 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स 7x, सो 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 8 40 इज इक्वल टू 7x, राइट। अब देखो मैंने आपको बोला था कि जब भी ऐसे हो तो RHS को आप LHS में लिख लो, LHS को RHS में, तो ज्यादा थोड़ा इजी दिखता है क्वेश्चन, ओके, बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इस 5x को हम इधर ले आएंगे, सो 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 40, राइट। आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ, 7x माइनस 5x 2x, राइट, इज इक्वल टू 40। x की क्या वैल्यू आ गई, 40/2 दैट इज 20। सो हमारी x की कितनी वैल्यू आई है, 20। तो अब देखो गर्ल्स कितनी हो गई, x यानी कि 20, राइट, और बॉयज कितने हो गए, x प्लस 8 यानी कि 20 प्लस 8 दैट इज 28। लेकिन यहाँ पे अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, बहुत सारे बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखो आपको टोटल क्लास की स्ट्रेंथ बतानी है, तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ लिख के आप पूरा मेंशन करोगे, ओके। सो टोटल क्लास स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स लिख लेना आप, ओके। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट प्लस करके दिखा रही हूँ। सो नंबर ऑफ बॉयज इज 28, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20, सो टोटल क्लास की स्ट्रेंथ कितनी हो गई, 48। सो गाइज इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया कंप्लीट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइज, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाईचुंग्स फादर इज 26 years यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। ओके, तो यहाँ से हम समझना स्टार्ट करते हैं। देखो बाईचुंग के कोई एक लड़का है बाईचुंग, ठीक है, उसके जो फादर है वो 26 years यंगर हैं देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, यानी कि ग्रैंडफादर से 26 years छोटे हैं, ठीक है। यंगर का मतलब पता है ना, छोटे। उसके बाद 29 years ओल्डर देन बाईचुंग, बाईचुंग से वो 29 years बड़े हैं, राइट। इनसे 29 years बड़े हैं और ग्रैंडफादर से 26 years छोटे हैं, राइट। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 years। तो यहाँ पे 3 लोग हैं, एक ग्रैंडफादर, एक बाईचुंग और एक उसके फादर, राइट। इन तीनों के जो एजेस है, ठीक है, उनका जो सम है वो कितना है, 135 years। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि उनकी तीनों की अलग अलग क्या एज होगी, राइट। सो देखो यहाँ पे 3 लोग हैं, बाईचुंग, बाईचुंग के फादर और ग्रैंडफादर, राइट। सो हम लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ बाईचुंग बी x years, ठीक है। मैंने लेट कर लिया कि बाईचुंग की एज कितनी है, x years है, राइट। अब देखो बाईचुंग के फादर की कितनी एज होगी, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में बोला है कि बाईचुंग के जो फादर है वो 29 years ओल्डर हैं देन बाईचुंग, यानी कि बाईचुंग से 29 years बड़े हैं यानी कि x प्लस 29, राइट। सो लिख लो एज ऑफ बाईचुंग्स फादर बी x प्लस 29 years, ओके। नाउ अब आते हैं ग्रैंडफादर पे, तो ग्रैंडफादर की एज क्या होगी, देखो बाईचुंग के जो फादर है वो 29 years ओल्डर है देन बाईचुंग, ठीक है, और 26 years छोटे हैं उसके ग्रैंडफादर से। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो बाईचुंग के ग्रैंडफादर है वो उसके फादर से 26 years बड़े हैं, राइट। उसके फादर से 26 years बड़े हैं, ठीक है। तो उसके फादर की एज x प्लस 29, तो ग्रैंड फादर की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 29 प्लस 26, राइट। सो ग्रैंड फादर की एज लिख लो, ग्रैंड फादर की एज कितनी हो गई, x प्लस 29 प्लस 26 years, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
देखो इन तीनों की जो एज का सम है वो कितना है 135 ईयर्स, राइट। तो इन तीनों को ऐड कर देंगे, x प्लस 29 प्लस x प्लस 29 प्लस 26, ओके। तो वो कितना हो जाएगा 135, ओके। तो देखो यहाँ पे 3x आ रहे हैं, तो यानी कि 3x। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें 84 मिलेगा, राइट। सो नाउ 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 84, ठीक है। 135 माइनस 84 कितना आ जाएगा, दिस विल बी 51, ओके। सो इज इक्वल टू 51/3। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा 17, ओके। सो देखो x की क्या वैल्यू आई है 17, तो बायचुंग की क्या एज हमने लेट की थी x ईयर्स, x यानी कि 17 ईयर्स, राइट। अब उसके फादर की एज हमने क्या लेट की थी x प्लस 29, तो यानी कि 17 प्लस 29 करेंगे, राइट। सो कितनी एज हो जाएगी, तो बायचुंग के फादर की कितनी एज हो गई 46। अब नाउ ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी, देखो ग्रैंडफादर की एज फादर की एज प्लस 26 यानी कि x प्लस 29, x प्लस 29 कितना है 46 प्लस 26, राइट। तो ये कितना हो गया 72 ईयर्स, ओके। बायचुंग की एज 17 ईयर्स, उसके फादर की 46 और उसके ग्रैंडफादर की 72 ईयर्स, ओके। सो गाइज यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया कंप्लीट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? Okay. So यहाँ पे बोल रहे कि आज से 15 साल बाद रवि की जो अभी एज है उसकी 4 टाइम्स ज्यादा होगी, ठीक है। आज से 15 साल बाद रवि की एज उसकी जो अभी प्रेजेंट एज है उससे 4 टाइम्स ज्यादा होगी, ओके। सो हमसे पूछा है रवि की प्रेजेंट एज क्या है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट the present age of Ravi be x years, okay। तो हमने लेट कर लिया कि रवि की प्रेजेंट एज अभी कितनी है x years है, राइट। सो आगे आप लिखोगे कि 15 years from now Ravi's age will be, देखो आज से 15 साल बाद रवि की एज कितनी होगी x प्लस 15 ईयर्स। मैंने बताया था जब भी बाद की बात होती है तो हम उसमें ऐड करते हैं, राइट। तो आज से 15 साल बाद उसकी एज कितनी होगी x प्लस 15 ईयर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहे क्वेश्चन में 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि अभी से 15 साल बाद रवि की एज कितनी होगी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज कितनी है x, तो x का 4 टाइम्स 4x, राइट। तो अब देखो इसको हम इधर साइड पे लिख लेते हैं, है ना। तो x को इस साइड ले आएंगे इज इक्वल टू 15, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 15। x की क्या वैल्यू आ गई 15/3 दैट इज 5 ईयर्स, ठीक है। यानी कि रवि की प्रेजेंट एज कितनी है 5 ईयर्स, वही तो हमने लेट की थी, राइट। और अभी से 15 साल बाद कितनी हो जाएगी 20 ईयर्स, ओके। सो यहाँ पे गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया कंप्लीट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12। व्हाट इज द नंबर, ओके। सो हमसे सबसे पहले बात हो रही है एक रेशनल नंबर की और हमसे पूछा है वो नंबर कौन सा है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द रेशनल नंबर बी x। हमने लेट कर लिया वो रेशनल नंबर क्या है x है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, इस रेशनल नंबर में जब आप 5/2 मल्टीप्लाई करोगे, ओके। सो देखो ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, सो 5/2 से x को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और फिर उसमें हम ऐड करेंगे 2/3, तो हमें आंसर में क्या मिलेगा -7/12। हो गया ना ये सिंपल। अब बस इसको सिंपली हमें सॉल्व कर लेना है। सो 5 into x इज 5x/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू -7/12, राइट। 5x/2 को ऐसे रहने देंगे इधर ही,
और -7/12। अब यहाँ पे प्लस का 2/3 है, यहाँ के माइनस हो गया, राइट। देखो आगे यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेती हूँ। ये क्या हो जाएगा, 5x/2 इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, हमारा आएगा 12, राइट। -7 -4 2 8। ओके, तो ये आ गया हमारा -8 और -7 कितना हो गया, -15/12, है ना। तो अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो और डायरेक्ट भी सॉल्व कर ले सकते हो, ठीक है। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 5 देखो 12 इंटू 5x हो जाएगा ये, राइट। और ये कितना हो जाएगा, -15 इंटू 2, तो 12 5 60x इज इक्वल टू -30x इज इक्वल टू -30 बाय, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, राइट। सो x की क्या वैल्यू आ गई, -1/2। ओके, सो हमारा रेशनल नंबर था -1/2। जब हम उसमें 5/2 मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 2/3 से ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -7/12। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया कंप्लीट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denominations ₹100, ₹50 and ₹10 respectively. So लक्ष्मी कोई कैशियर है बैंक में, ठीक है। उसके पास कुछ करेंसी नोट्स है, 100 रुपी के, 50 रुपी के और 10 रुपी के। ओके, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। तो जो नंबर है, ठीक है, जो करेंसी नोट्स का जो नंबर है उनका रेशियो कितना दिया है, 2:3:5, ठीक है। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज ₹4 लाख। उसके पास टोटल कैश है 4 लाख। सो नाउ हमसे क्वेश्चन में पूछा है, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डेनोमिनेशन डज शी हैव। इसका मतलब है कि हर डेनोमिनेशन के उसके पास कितने नोट्स हैं, यानी कि 100 रुपी के उसके पास कितने नोट है, 50 रुपी के कितने हैं, 10 रुपी के कितने हैं। ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करना है। सबसे पहले हम लेट करेंगे नंबर ऑफ नोट्स, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ नोट्स, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स बी। देखो यहाँ पे 100 है, 50 है और 10 है, राइट। इनका रेशियो कितना दिया है, 2:3:5। तो 100 रुपी के नोट को हम क्या लेट करेंगे, 2x, ठीक है। सिमिलरली 50 रुपी के नोट को क्या लेट करेंगे, 3x, और 10 रुपी के नोट को 5x। ओके, तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया। 100 रुपी के नोट है 2x और 50 रुपी के 3x और 10 रुपी के 5x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके पास टोटल कैश है 4 लाख, ठीक है। अब टोटल कैश के लिए हमें इन तीनों को पहले तो ऐड करना होगा, राइट। ऐड करेंगे लेकिन हम इनसे मल्टीप्लाई भी करेंगे, जैसे 100 इंटू 2x करेंगे। क्यों, देखो सबसे पहले मान लो आपके पास 200 रुपी नोट है, ठीक है, 200 रुपी है टोटल, और आपके पास 100 रुपी के 2 नोट्स है, ठीक है। 100 रुपी के आपके पास 2 नोट्स हैं और आपको टोटल बनाना है 200, तो आप क्या करोगे, 2 इंटू 100 करोगे, तभी तो 200 मिलेगा, राइट। सो सेम थिंग हम यहाँ पे भी करेंगे। देखो 100 रुपी के कितने नोट्स हैं, उससे कितना कैश बनेगा, उसके लिए हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर प्लस 50 इंटू 3x प्लस 10 इंटू 5x, ओके, इज इक्वल टू टोटल कैश कितना है, 4 लाख, राइट। अब इसको देखो सॉल्व करो, ये हो जाएगा हमारा 200x प्लस 50 इंटू 150x प्लस 50x। टोटल कैश है 4 लाख, राइट। अब देखो 200 150 प्लस 50 टोटल कितना हो गया, 400x इज इक्वल टू 4 लाख, राइट। नाउ इनको सॉल्व करेंगे। देखो 4 लाख डिवाइड बाय 400 कितना आ गया, ये 1000, ठीक है। तो हमारी x की क्या वैल्यू आई, 1000। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू आई है 1000। 100 रुपी के नोट हमने क्या लेट किए थे, 2x, तो 2 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, 2000। तो हमारे पास 100 रुपी के कितने नोट्स हैं, 2000, ठीक है। सिमिलरली 50 रुपी के कितने नोट है, 3x, तो यानी कि 3 इंटू 1000 दैट इज 3000, राइट। और 10 रुपी के कितने हैं, 5x, तो 5 इंटू 1000, तो ये कितना हो गया, 5000, ओके। सो इस तरीके से हमारे पास 100 रुपी के 2000 नोट्स हैं
और 50 रुपी के 3000 और 10 रुपी के 5000। ओके, सो यहाँ पे गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया कंप्लीट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, I have a total of rupee 300 in coins of denominations rupee 1, rupee 2 and rupee 5। तो मेरे पास 300 रुपी है, ठीक है, और वो सारे कॉइन्स में ही है। मेरे पास कितने मेरे पास 1 रुपी के कॉइन्स है, 2 रुपी के कॉइन्स है और 5 रुपी के कॉइन्स है, ठीक है, और मेरे पास टोटल कितने रुपए हैं? 300। ओके, द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इज 3 times द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। मतलब 5 रुपी कॉइन्स जितने भी हैं उसका 3 times है हमारा 2 रुपी का कॉइन, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160, टोटल कॉइन्स है 160। सो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डेनोमिनेशंस आर विद मी, यानी कि मेरे पास टोटल कितने कौन कौन से कितने कॉइन्स हैं। ओके, सो देखो कैसे करना है। सबसे पहले लेट करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले सेकेंड लाइन में क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इज 3 times द नंबर ऑफ रुपी 5 कॉइन्स, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ रुपी 5 कॉइन्स बी एक्स। हमने लेट कर लिया कि 5 रुपी के कॉइन्स हमारे पास एक्स है, ठीक है। तो 2 रुपी के कितने हो जाएंगे बताओ। देखो 2 रुपी के कितने कॉइन्स, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इज 3 times यानी कि 3x, राइट। नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स क्या है? 3 times है द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, राइट। अब आगे देखो, आगे अब हमारे पास है रुपी 1 का भी तो कॉइन है, तो 1 रुपी के कितने कॉइन्स हो जाएंगे? देखो टोटल कॉइन्स है 160, ठीक है, टोटल कॉइन्स है 160, राइट। तो हम लेट सपोज कर लेते हैं 1 रुपी का कॉइन तो हम 1 ही रखते हैं फिलहाल, ठीक है। तो 1 रुपी के कॉइन्स कितने हो जाएंगे? 160 माइनस एक्स माइनस 3x, राइट। 1 रुपी के कॉइन्स इतने ही होंगे, तो हम 1 रुपी के कॉइन्स क्या हो जाएंगे? 160। देखो टोटल कॉइन्स 160 ना, तो 160 माइनस एक्स माइनस 3x, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? 160 माइनस 3 और x 4x, राइट। तो ये हो गया हमारा 5 रुपी के x और 2 रुपी के 3x और 1 रुपी के 160 माइनस 4x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, टोटल देखो टोटल है मेरे पास 300 रुपीज, ठीक है। टोटल कितने रुपए है मेरे पास? 300, राइट। तो 300 रुपए बनाने के लिए देखो 5 रुपी के x कॉइन्स है, तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने सेम में ऐसे ही किया था, हमने 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया था 2x से, राइट। तो इसी तरीके से 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3x से, प्लस 1 रुपी के नोट्स के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एग्जैक्टली 1 से करेंगे, राइट। सो 1 इंटू 160 माइनस 4x, राइट। देखो 5 रुपी के कॉइन्स, 5 रुपी से हमने x को मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से 3x को एंड देन 1 से 160 माइनस 4x को, तो हमें टोटल कितना मिलेगा? 300। सो 5 इंटू एक्स इज 5x प्लस 2 इंटू 3x कितना हो जाएगा? 6x, 3 टू द 6 ना, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऐसे ही रहेगा, तो 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300, राइट। अब देखो 6x और 5x कितना हो जाएगा? 11x, 11x माइनस 4x इज इक्वल टू 300। यहाँ पे प्लस का 160 है, यहाँ के माइनस हो जाएगा। 11x माइनस 4x कितना हो जाएगा? 7x इज इक्वल टू 300 माइनस 160 कितना हो जाएगा? ओके, सो हमारी x की क्या वैल्यू आ गई? 20। ओके, तो हमारी x की कितनी वैल्यू आ गई? 20। अब नाउ देखो 5 रुपी के कितने कॉइन्स है? x लेट किए थे, तो यानी कि 5 रुपी के हमारे पास कितने कॉइन्स है? 20, राइट। अब 2 रुपी के कितने कॉइन्स है? देखो 3x हमने लेट किए थे, तो 3 इंटू एक्स की क्या वैल्यू है? 20। सो कितना हो गया? 60। 2 रुपी के हमारे पास कितने कॉइन्स है? 60। नाउ 1 रुपी के कितने कॉइन्स है? देखो 160 माइनस 4x, तो 4 इंटू में x कितना है? 20। सो ये हो जाएगा 160 माइनस 4 टू द 8 दैट इज 80। तो हमारे पास 1 रुपी के 80 कॉइन्स है। सो हमारे पास 1 रुपी के 80 कॉइन्स है, ठीक है, और 2 रुपी के 60 और 5 रुपी के 20 कॉइन्स है, राइट। अब देखो अगर आपको चेक करना है तो क्या करोगे? इन तीनों को ऐड करके देख लो, अगर 160 आता है इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, राइट। देखो 80 प्लस 60 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 160। ओके,
सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया कंप्लीट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो गाइज, हमारा एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है। द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एस्से कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100 and a particular participant who does not win gets a prize of ₹25. The total prize money is ₹3000. Find the number of winners if the total number of participants is 63. So guys, देखो यहाँ पे कोई ऐसे राइटिंग कंपटीशन है, ठीक है। उसके ऑर्गेनाइजर्स ने डिसाइड किया कि जो भी पार्टिसिपेंट विनर होगा, ठीक है, उसको कितना प्राइज मनी मिलेगा, ₹100, ठीक है। और जो नहीं होगा, जो नहीं विन हुआ, उसको कितना मिलेगा, 25, ठीक है। और टोटल प्राइज मनी कितना है, 3000, राइट। और टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, 63, राइट। तो हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं, राइट। सो देखो यहाँ पे क्या करना है, लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी x। हमने लेट कर लिया, नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं, x है, ठीक है। तो सो द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स who does not win is, देखो टोटल नंबर, हमने नंबर लेट कर लिया कि नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं, x है। तो वो बच्चे जो कि विन नहीं हुए वो कितने होंगे, देखो टोटल पार्टिसिपेंट्स है 63, ठीक है। x वाले विनर हो गए, राइट। मान लो देखो टोटल पार्टिसिपेंट्स कब बनेंगे, नंबर ऑफ विनर्स प्लस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, जो कि नहीं विनर हुए और जो विनर हुए, ठीक है। उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे, राइट। तो मान लो x प्लस हमने लेट कर लिया, x है नंबर ऑफ विनर्स और मान लो y है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 63 माइनस x, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो कि नहीं जीते वो कितने हैं, 63 माइनस x। तो वो क्या हो जाएगा, 63 माइनस x। ओके, नाउ आगे देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है कि टोटल हमारे पास प्राइज मनी कितनी है, 3000, ठीक है। और नंबर ऑफ विनर्स है x और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन वो कितने हैं, 63 माइनस x, ठीक है। तो जो जीतेगा उसको कितने रुपए मिलेंगे, 100, राइट। सो हमें उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। प्लस जो नहीं जीता उसको कितने मिलेंगे, 25 रुपीज, राइट। तो इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारी टोटल प्राइज मनी आ जाएगी, राइट। तो वो हो गया 3000। अब इसको सिंपली हमें सॉल्व कर लेना है। सी हो जाएगा 100 है, सो 25 इंटू 63 कितना हो जाएगा, 1575, ठीक है। फिर माइनस 25 इंटू एक्स 25x, राइट, इज इक्वल टू 3000। ओके, सो नाउ देखो 100 माइनस 25x कितना हो जाएगा, 75x इज इक्वल टू 3000। यहाँ पे प्लस का 1575 है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, राइट। तो 75x इज इक्वल टू, इसको माइनस कर दो, कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 1425। सो x की क्या वैल्यू आ गई, 1425 डिवाइड बाय 75, राइट। आगे इधर मैं सॉल्व करती हूँ, देखो x इज इक्वल टू 1425 बाय, सो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारी x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 19। ओके, सो देखो नंबर ऑफ विनर्स कितने हो गए, 19, ठीक है। नंबर ऑफ विनर्स 19, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। और जो नहीं विन हुए वो कितने हो गए, 63 माइनस x, यानी कि 63 माइनस 19, राइट। तो वो कितना हो जाए, सो ये हो गया हमारा 44। जो नहीं जीते वो 44 और विनर्स कितने हो गए, 19। ओके गाइस, सो यहाँ पर हमारी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 उसकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। मैंने आपको सारे क्वेश्चंस कवर करवा दिए। इस क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक सारे क्वेश्चंस किए हैं और बाकी के क्वेश्चंस के लिए यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपको एक दूसरा वीडियो मिल जाएगा, इसका पार्ट 1, जो कि उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हमारा वीडियो भी एंड होता है। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।